1970 का एक हॉस्पिटल था। एक 16 साल का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूली, एकदम डेस्परेशन में, जैसे हर एक कदम एक साथ उसकी पूरी दुनिया को छीन रहा था। उसके कंधों पे वो भार था जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते थे। नर्सेज रुक जाती हैं, डॉक्टर्स पलट के देखते हैं, पेशेंट्स भी अपने दर्द को भूल जाते हैं और उसके गम में शामिल होना पसंद करते हैं। पूरा कॉरिडोर जैसे सन्नाटे में झूम गया था, जैसे सांस लेना भूल गया हो। सिर्फ वो दौड़ रहा था। और फिर वो डोर, एक पुराना वुडन स्लाइडिंग डोर जहां जिंदगी के बाद का फर्क छुपा था। अंदर हवा अलग थी, एंटिसिपेटिक स्मेल्स थी, दवाओं की महक थी, एंजाइटी की चिड़चिड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एंडिंग्स के लिए ये रूम बनाया गया है। और फिर उसकी नज़र वहाँ टिक जाती है, वही वजह जिसके लिए वो दौड़ते हुए आया था, जिसके लिए वो हमेशा दौड़ता रहता था। सी वॉज ब्यूटिफुल, खूबसूरत लेकिन चुप। उसके होठ रिफ्यूज कर रहे थे कुछ कहना, पर उसकी आंखें और कहानी सुना रही थी। एक लेटर लाल रिबन से बंधा हुआ, जैसे उसमें दुनिया की सबसे अनसेड वर्ड्स लॉक हो गए हो। उसके बाद सन्नाटा छा गया। जैसे ही उसने कहा, प्रॉमिस मी यू विल बी नेवर द सैडेस्ट पर्सन इन दिस रूम। इस कमरे में तुम सबसे दुखी कभी नहीं होगे। हर वीक हैंड्स stopping his wrist, a faint smile blooming even as it trembles. कभी मत भूलना मुझे, प्लीज। और आप सोच रहे होंगे, है ना, कि क्यों यहाँ, क्यों अभी, क्यों लगता है ये कहानी खत्म हो रही है। शुरू होने से पहले ये एंडिंग क्यों दिखा रहे हो? क्यों है ये दोनों? कौन है ये दोनों? और कौन है इसके? और क्यों हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए? मैं तो एक लेखक हूँ, मैं तो जानता ही हूँ कि यहाँ आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इन कहानियों को पढ़ें, मेरी कहानियों को समझें और आगे महसूस करें और खुद डिस्कवर करें कि आगे क्या होने वाला है। Why even the rain smells like flower। ये एक मेरी कहानी है, मेरी यानी कंसाइज की। और मैं, जैसा आपसे वादा किया था, बिफोर वी वर स्ट्रेंजर्स की स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसकी वीडियो बस आती ही होगी, उससे पहले ये आ गई, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से देखें, समझने की कोशिश करें कि ये कहानी मेरे दिल के कुछ हिस्सों को अपने अंदर समाये हुई है। ये कहानी मेरी पहली कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे दिल से सुनें। और हाँ, अगर आपको इसे पढ़ना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में इसकी फुल स्टोरी, इनफैक्ट चैप्टर 1 का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डैट आप लोग इसे रीड कर पाए। और अब मैं कंसाइज आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि अभी क्या पता कि अभी बारिश कभी भी अपने रुख बदले और हमें वही महसूस करना पड़े जो इन्हें करना होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय।